नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमृत साहू और आप सभी का लक्ष्य सेवा संस्थान में हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक लिंग के सुपर 30 प्रश्न जो आगामी भर्ती परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी तैयारी की जांच करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, लिंग किस भाषा का शब्द है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, लिंग किस भाषा का शब्द है? तो संस्कृत भाषा। याद रखिएगा, लिंग क्या है? संस्कृत भाषा का शब्द है और जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो लिंग का अर्थ जो है, लिंग का अर्थ, ठीक है, चिन्ह या फिर निशान होता है। लिंग का अर्थ चिन्ह या निशान या फिर प्रतीक। ठीक है, और एक चीज और याद रखिएगा, हिंदी में जो लिंग है, हिंदी में लिंग के दो प्रकार हैं। पहला पुल्लिंग और दूसरा जो है स्त्रीलिंग। ठीक है, हिंदी में आपसे पूछा जाए कि लिंग के कितने प्रकार, तो याद रखिएगा हिंदी में लिंग के दो प्रकार, पुल्लिंग और दूसरा क्या? स्त्रीलिंग। यदि आपसे पूछा जाए संस्कृत में लिंग के कितने भेद या कितने प्रकार हैं, तो संस्कृत में याद रखिएगा, संस्कृत में 3 प्रकार, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और तीसरा है नपुंसकलिंग। तीसरा नपुंसक लिंग। ठीक है, हिंदी में लिंग के प्रकार तो 2 प्रकार याद रखिएगा, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और संस्कृत में पूछा जाए तो संस्कृत में लिंग के 3 प्रकार हैं, पुल्लिंग, दूसरा जो है स्त्रीलिंग और तीसरा जो है नपुंसकलिंग। तो हमारा अगला सवाल है, मोती शब्द, देखिए मोती शब्द किस वर्ग में आता है? ठीक है, मोती शब्द किस वर्ग में आता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुल्लिंग में। मोती शब्द जो है किस वर्ग में आता है? तो पुल्लिंग में आता है। याद रखिएगा, ठीक है, मोती जो है पुल्लिंग शब्द है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है, इसको हम कैसे याद रखें? तो इसको जो है याद करने का एक मैं आपको आसान ट्रिक बताता हूं। उस ट्रिक के माध्यम से आप लगभग जितने भी जो पुल्लिंग शब्द है उसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए हमारा ट्रिक क्या है, तो ट्रिक है अग्रधाम द्वीप दृश पे देर करके याद रखिएगा। अग्रधाम द्वीप दृश पे देर। देखिए अ से हो गया अनाजों के नाम, अनाजों के नाम। ग्रह से हो गया ग्रहों के नाम, ग्रहों के नाम। धा से हो गया धातुओं के नाम, धातुओं के नाम, धातुओं के नाम। म से हो गया महीनों के नाम, महीनों के नाम। दी से हो गया द्वीपों के नाम। प से हो गया पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम। द्र से हो गया द्रव्यों के नाम, द्रव्यों के नाम। स से शरीर के अंग, शरीर के अंग। पे से हो गया पेड़ों के नाम, पेड़ों के नाम। दे से हो गया देशों के नाम, देशों के नाम। और र से हो गया रत्नों के नाम, रत्नों के नाम। देखिए इसी को पूछा गया है, रत्नों के नाम को। मोती क्या है? रत्न है। ठीक है, और मोती शब्द किस वर्ग में आता है? तो पुल्लिंग। याद रखिएगा, ये जो ट्रिक मैं आपको लिखाया हूं यहां पे, इस ट्रिक को आपको याद करना है। अग्रधाम दीप दृश पे देर, अनाजों के नाम, ग्रहों के नाम, धातुओं के नाम, महीनों के नाम, द्वीपों के नाम, पर्वतों के नाम, द्रव्यों के नाम, शरीर के अंग, पेड़ों के नाम, देशों के नाम और रत्नों के नाम प्रायः क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। साथ ही साथ याद रखिएगा, एक दो चीज मैं आपको और बताता हूं। वर्णमाला के जो अक्षर हैं, ठीक है, वर्णमाला के अक्षर, ठीक है, वर्णमाला के अक्षर, ठीक, ये भी प्रायः क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। अपवाद को मैं अभी आपको बताऊंगा कौन कौन सा जो है, जैसे वर्णमाला में कौन कौन सा वर्णमाला जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत है, अपवाद। ठीक है, जैसे अनाजों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, लेकिन कौन कौन से अनाज जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत है, अपवाद में क्या है, ये सब मैं आपको अभी बताऊंगा। ध्यान से देखिए, ठीक है, पूरा जो कॉन्सेप्ट है पूरा क्लियर हो जाएगा कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, उसके बाद एक दो चीज और याद रखिएगा। भौगोलिक जल व स्थल के नाम जो है, भौगोलिक
जल व स्थल के नाम जो है क्या होते हैं, प्रायः पुल्लिंग होते हैं। भौगोलिक जल व स्थल के नाम, तो भौगोलिक जल व स्थल जो है प्रायः क्या होते हैं, उनके नाम जो है पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, अब इसमें अपवाद अपवाद को हमको जानना है। जैसे देखिए पहला हमारा क्या है, अनाजों के नाम। अनाजों के नाम प्रायः क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अपवाद, अनाजों के नाम में क्या क्या अपवाद है, इसको रटना है बिल्कुल, यहीं से प्रश्न जो है बनता है। अपवाद को पूछ दिया जाएगा, हम नियम में पढ़े कि अनाजों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन जो अपवाद है जैसे अरहर, ठीक है, अरहर, सरसों, ठीक, मूंग, खेसरी, अरहर, सरसों, मूंग, खेसरी, मक्का, मकई, ज्वार, ये सब जो है क्या है, ये जो सब जो अनाज है ये स्त्रीलिंग होते हैं। याद रखिएगा अनाजों के नाम क्या है, प्रायः पुल्लिंग। ठीक है, अनाजों के नाम प्रायः क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन अरहर, सरसों, मूंग, खेसरी, मक्का, मकई, ज्वार, ठीक है, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो अनाजों के नाम में आपको याद रखना है, इतना जो है बिल्कुल आपको याद करना है, ये अपवाद है। इसके बाद मैं आपको बताता हूं, ये जो है दूसरे नंबर पे हमारा क्या है, दूसरे नंबर पे है ग्रहों के नाम। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या है, ग्रहों के नाम। तो ग्रहों के नाम प्रायः क्या होते हैं, जितने भी ग्रह है लगभग क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन अपवाद में हमको किसको याद रखना है, तो अपवाद में याद रखिएगा, ग्रहों के नाम में अपवाद है पृथ्वी। पृथ्वी जो ग्रह है, ठीक है, पृथ्वी ग्रह कौन सा लिंग के अंतर्गत है, कौन से लिंग के अंतर्गत, तो याद रखिएगा पृथ्वी जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत है। बाकी जितने भी बृहस्पति, कदु, शनि, अरुण, वरुण, बुध, ठीक है, ये सब क्या है, सब जो है पुल्लिंग है। ठीक है, अगला हमारा देखिए धातुओं के नाम। ठीक है, अगला हमारा क्या है, धातुओं के नाम। तो धातुओं के नाम प्रायः क्या होते हैं, धातुओं के नाम प्रायः जो है, जैसे लोहा कह दूं, तांबा कह दूं, ठीक है, जितने भी धातु हैं, तो धातुओं के नाम क्या है, प्रायः पुल्लिंग होते हैं। लेकिन अपवाद याद रखिएगा, धातुओं के नाम में जो है चांदी जो है क्या है, चांदी, चांदी स्त्रीलिंग है। ठीक है, चांदी क्या है, स्त्रीलिंग, बिल्कुल याद रखिएगा। उसके बाद देखिए महीनों के नाम। ठीक है, ये जो महीनों के नाम है प्रायः क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। महीनों के नाम क्या होते हैं, प्रायः जो है पुल्लिंग होते हैं। अब महीनों के नाम में अपवाद देखिए, ये जो महीनों के नाम है, महीनों के नाम में आप याद रखिएगा अपवाद में जनवरी और फरवरी, इन दोनों को बिल्कुल याद रखिएगा। जनवरी और फरवरी का जो महीना है स्त्रीलिंग के अंतर्गत है। बाकी जितने भी, चाहे वो हिंदी का माह हो या फिर अंग्रेजी का महीना, जैसे जनवरी फरवरी को छोड़ दें तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई से लेकर के दिसंबर तक, वो सब क्या है, पुल्लिंग है। जैसे चैत्र है ना, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुमार, कार्तिक, अगहन, पुष, माघ, फागुन, ठीक है, ये सब क्या है, सब पुल्लिंग है। केवल हमको जनवरी और फरवरी को याद रखना है। जनवरी और फरवरी क्या है, तो जनवरी और फरवरी जो है अपवाद है, स्त्रीलिंग के अंतर्गत है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है हमारा जो है द्वीपों के नाम। तो जितने भी द्वीप हैं, चाहे वो लक्षद्वीप कहे, ठीक है, या ग्रीनलैंड द्वीप कहे, देखो द्वीपों के नाम याद रखिएगा, द्वीपों के नाम क्या होता है, प्रायः पुल्लिंग होता है। ठीक है, उसके बाद देखो पर्वतों के नाम। तो जितने भी पर्वत हैं, हिमालय पर्वत, जैसे पर्वतों के नाम में हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत हो गया, हिमालय पर्वत, ठीक है, अरावली पर्वत, अरावली पर्वत, जितने भी विश्व के जितने भी कहना चाहिए पर्वत हैं, वो सब किसके अंतर्गत है, पुल्लिंग के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद द्रव्यों के नाम। तो द्रव्यों के नाम में कुछ अपवाद, इसको हमको जानना है। देखिए द्रव्यों के नाम में क्या क्या अपवाद है, तो अपवाद याद रखिएगा, चाय, स्याही, अपवाद, अपवाद में क्या है, चाय, स्याही, शराब, ठीक है, एक और याद रख लेना, कॉफी, चाय कॉफी आया, ठीक है, चाय, स्याही, शराब, कॉफी, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग होते हैं। बाकी जो द्रव्य, पानी कह दें, है ना, जल, पानी, रस कह दें, तो सब क्या होगा,
प्रायः पुल्लिंग होगा। ठीक है, द्रव्यों के नाम प्रायः क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अपवाद में ये दो चार जो मैं आपको यहाँ पे लिखवा रहा हूँ इसी को रटना है आपको, चाय, स्याही, शराब और कॉफी, बिल्कुल याद रखिएगा। उसके बाद देखिए शरीर के अंग, यहां से प्रश्न बार बार बनता है, याद रखिएगा। शरीर के जो अंग है प्रायः पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, शरीर के अंग प्रायः क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अपवाद को हमको रटना है। शरीर के अंग में अपवाद क्या क्या है, देखिए अपवाद याद रखिएगा। सबसे पहले आप ऊपर से नीचे उतरिए। ठीक है, ऊपर से नीचे कहने का मतलब यहां पे मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले भौं, ठीक, भौं के बाद याद रखिएगा, भौं के बाद आंख याद रखिएगा, आंख, आंख के बाद याद रखिएगा नाक, नाक के बाद याद रखिएगा मूंछ। ठीक है, मूंछ, मूंछ के बाद याद रखिएगा, मूंछ के बाद है जीभ, ये जीभ हो गया। जीभ के बाद ठोड़ी, ठोड़ी, ठोड़ी। ठीक है, और ठोड़ी के बाद गर्दन। ठीक, गर्दन के बाद याद रखिएगा बांह। ठीक है, बांह के बाद कोहनी, कोहनी याद रखिएगा, कोहनी, कोहनी के बाद याद रखना कलाई। ठीक है, कलाई के बाद याद रखना कमर, कमर, और कमर के बाद कांख। ठीक, कांख के बाद याद रखना खाल, खाल के बाद नस, और नस के बाद लास्ट में याद रख लेना हड्डी, ये है नस। ठीक है, नस और हड्डी, ये जो है अपवाद है। अपवाद कहने का मतलब ये जितना मैंने यहां पे लिखवाया है ये सब जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत। ठीक है, बाकी सब जितने भी शरीर के अंग हैं, ठीक है, शरीर के जो अंग है क्या होते हैं, प्रायः पुल्लिंग होते हैं। भौं, आंख, नाक, मूंछ, जीभ, ठोड़ी, गर्दन, बांह, कोहनी, कलाई, कमर, कांख, खाल, नस और हड्डी, ये सब जो है क्या है, स्त्रीलिंग है। अब इसको याद कैसे रखें, ठीक है, याद कैसे रखें, तो याद रखिएगा भौहें जो है प्रायः कौन बनवाती है, महिलाएं बनवाती है। भौहें कौन बनवाती है प्रायः, जो है आजकल पुरुष लोग भी बनवा रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन प्रायः जो है अधिकता में देखा जाए तो भौं को जो है महिलाएं ज्यादा बनवाती है, ऐसा याद रखिएगा। आंख में काजल लगाती है करके याद रखिएगा, आंख में काजल। नाक में नथुनिया, नाक में क्या पहनती है, नथुनिया पहनती है। ठीक है, अब ये मूंछ को कैसे याद रखें, मूंछ ऐसा लग रहा है पुल्लिंग है, लेकिन मूंछ जो है पुल्लिंग नहीं है, इसको याद रखिएगा। इसका एक चीज और मैं बताता हूं, जैसे हमको ये इसमें समझ में नहीं आ रहा है तो हम कैसे याद रखें, तो आप क्या करिएगा, जो भी शब्द दिया गया हो उसको वाक्य में निरूपित करिएगा। जैसे एक मैं वाक्य बनाता हूं मुझसे, मूछे हो तो नत्थू लाल जैसी, यहां पे याद रखिए मूछे हो तो नत्थू लाल जैसी, जैसी इकारांत शब्द आ रहा है, और प्रायः इकारांत शब्द वाला क्या होता है, इकारांत उकारांत आए तो क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। तो मूछे हो तो नत्थू लाल जैसी, हम जैसा नहीं कहेंगे उनको, ठीक है, मूछे हो तो नत्थू लाल जैसी, अर्थात क्या हो गया, मूछ स्त्रीलिंग। जिह्वा, जीभ भी क्या है, स्त्रीलिंग है। प्रायः जो है सुनने में आता है कि महिलाएं ज्यादा बोलती है, ठीक है, महिलाएं ज्यादा बोलती है, ऐसा झगड़ा वगड़ा हो जाए आपका जो है महिलाओं के साथ तो संभवतः आप जीतोगे ही नहीं, ठीक है, महिलाएं ही ज्यादा जीतती है, इसको भी याद रखिएगा। तो जीभ याद रखिएगा, फिर ठोड़ी, गर्दन, गर्दन में हार, ये गर्दन बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है, गर्दन में हार पहनती है ऐसे करके। बांह, बांह में आप पता है ना, बांह में जो है नागमोरी, नागमोरी कहाँ पे पहनती है, बांह। कोहनी देखिए, कलाई, कलाई में चूड़ी पहनती करके याद रखना। कमर में करधनी पहनती है करके याद रखना। कांख का रिलेशन महिलाओं से है, बिल्कुल आप जानते भी हैं। खाल समझ में आ रहा है, ज्यादातर जो है जो कॉस्मेटिक जो चीजें हैं, है ना, आप बिल्कुल जान रहे हैं। और ये नस, और क्या हो गया लास्ट में है हड्डी, ये सब जो है प्रायः जो है स्त्रीलिंग के शब्द हैं। अपवाद बिल्कुल याद रखिएगा, पुल्लिंग जो शब्द है, शरीर के जितने भी अंग है वो पुल्लिंग है, लेकिन ये जितने भी मैंने आपको यहां पे अपवाद बताया वो जो है स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। कहां से उतरना है, ऊपर से। भौं, आंख, आंख के बाद नाक, नाक के बाद मूंछ, फिर जिह्वा, थोड़ी, गर्दन, बांह, कोहनी, कलाई, कमर, कांख, खाल, नस और हड्डी, ये बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है।
देखिए इसके बाद जो है, इसके बाद क्या आ गया, शरीर के अंग के बाद पेड़ों के नाम। ठीक है, ये जो पेड़ों के नाम है बिल्कुल याद रखना है, पेड़ों के नाम प्रायः क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, लेकिन अपवाद, पेड़ों के नाम में कौन कौन से जो है पेड़ जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत है। तो याद रखिएगा, पेड़ों के जो नाम है उसमें आपको मैं बता देना चाहूंगा, ये जो लीची है, लीची, लीची, ठीक है, इमली, 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 ठीक है, इमली के बाद इलायची, इलायची, इलायची के बाद नाशपाती, नाशपाती और नारंगी, ये सब जो है, नारंगी, ये सब प्रायः, ठीक है, स्त्रीलिंग में। पेड़ों के नाम प्रायः क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद मैंने यहां पे आपको लिखवा दिया, लीची, इमली, इलायची, नाशपाती और नारंगी। ठीक है, ये कौन से शब्द है, तो स्त्रीलिंग के शब्द है, बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए देशों के नाम, देखो देशों के नाम, तो देशों के नाम में आप याद रखिएगा, एक ठो अपवाद मैं आपको बताता हूं, देशों के नाम में श्रीलंका। ठीक है, अपवाद में क्या लिखेंगे हम, देशों के नाम में अपवाद में हो जाएगा हमारा श्रीलंका। श्रीलंका क्या है, श्रीलंका जो है स्त्रीलिंग के शब्द है। बाकी जितने भी, जैसे मैं भारत कहूं, पाकिस्तान कहूं, अमेरिका कहूं, चीन, जापान कहूं, तो सब क्या है, पुल्लिंग शब्द है, लेकिन श्रीलंका क्या है, श्रीलंका जो है स्त्रीलिंग है। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया, रत्नों के नाम। तो रत्नों के नाम प्रायः क्या होते हैं, रत्नों के नाम जो है प्रायः पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, रत्नों के नाम में जैसे रत्न में क्या है, हीरा आ गया, मोती आ गया, माणिक आ गया, है ना, मूंगा, पन्ना, ये सब क्या है, रत्न है। ठीक है, अपवाद को हमको याद रखना है, रत्नों के नाम में कौन कौन से रत्न जो है, ठीक है, स्त्रीलिंग के अंतर्गत है, तो याद रखिएगा रत्नों के नाम में अपवाद आपको याद रखना है, मणि, ठीक है, मणि हो गया, चुन्नी, मणि, चुन्नी, लाडली, ये सब क्या है, मणि, चुन्नी, लाडली जो है स्त्रीलिंग के शब्द है। ठीक है, रत्न में अब एक चीज याद रखिएगा, यहां पे मणि और मैंने यहां पे लिख दिया माणिक। ठीक है, तो माणिक क्या है, पुल्लिंग शब्द है, माणिक क्या है, पुल्लिंग शब्द। ठीक है, लेकिन मणि कह दे, मणि, तो मणि क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। माणिक जो है पुल्लिंग है, मणि क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ चीज मैं आपको और बता देता हूं, जैसे जो हिंदी वर्णमाला के जो अक्षर हैं, हिंदी वर्णमाला के अक्षर जैसे 52 जो अक्षर हैं, तो 52 में आपको याद रखना, हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला के अक्षर प्रायः क्या होते हैं, हिंदी वर्णमाला के अक्षर प्रायः जो है पुल्लिंग होते हैं, लेकिन अपवाद में आपको याद रखना, अपवाद में हो जाएगा छोटा ई, बड़ा ई और री, ये तीनों जो वर्ण हैं, ये सब, ये तीनों वर्ण क्या है, स्त्रीलिंग के अंतर्गत है, बिल्कुल याद रखना है आपको। ई, बड़ा ई और री क्या है, स्त्रीलिंग के अंतर्गत। बाकी जितने भी है क ख ग घ आ ई, जो भी मैं कहूं, ये सब आ उ, ये सब, ये तीनों को छोड़ के ना, ई, बड़ा ई और री को छोड़ करके बाकी जितने भी वर्ण हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूं, ये तो पूरा याद हो गया होगा भाई, अग्रधाम दीपद्रस पे देर, अनाजों के नाम, ग्रहों के नाम, धातुओं के नाम, महीनों के नाम, द्वीपों के नाम, पर्वतों के नाम, द्रव्यों के नाम, शरीर के अंग, पेड़ों के नाम, देशों के नाम और रत्नों के नाम प्रायः क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अपवाद को मैंने बता दिया आपको, अच्छे से एक बार आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, अगला हम देखते हैं जैसे भौगोलिक जल व स्थल के नाम, भौगोलिक जल व स्थल के नाम, भौगोलिक जल व स्थल के नाम, ठीक है, क्या होते हैं, प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे मैं यहां पे नगर कह दूं, नगर, देश, रेगिस्तान, रेगिस्तान, ठीक है, पर्वत, समुद्र, पर्वत, समुद्र, ये सब क्या है, ये सब जो है पुल्लिंग है। लेकिन अपवाद को आपको रटना है, अपवाद क्या इसमें याद रखना है आपको, जैसे अभी मैंने बताया ना, पृथ्वी, जैसे ग्रहों के नाम प्रायः क्या है,
ग्रहों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, लेकिन पृथ्वी क्या है स्त्रीलिंग। इसमें झील कह दूं, झील या घाटी कह दूं, ठीक है, झील, घाटी, पृथ्वी, ये सब क्या होगा, ये सब जो है स्त्रीलिंग का शब्द होगा। ठीक है, आगे देखिए, कुछ एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूं इसमें। देखिए इसमें जो है वैसे तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का जो नियम कानून उसको याद करना चाहोगे तो बहुत समय लेगा, याद नहीं होगा वाली बात नहीं है, लेकिन बहुत समय में याद होगा। ठीक है, कचरा टाइप का है बिल्कुल, है ना। तो इसको मैं एक साधारण भाषा में आसान तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब इसमें और क्या याद करना है, पुल्लिंग शब्द जो है इसमें और क्या क्या चीजें हमको याद करना है। इतना तो एक ट्रिक हो गया। ट्रिक के बाद हम क्या करेंगे, जितने भी संज्ञा शब्द हैं, संज्ञा शब्द के अंत में, ठीक है, किसी भी संज्ञा शब्द के अंत में, किसी भी संज्ञा शब्द के अंत में, संज्ञा शब्द के अंत में अस्वर आए, क्या आए, अस्वर आए, ठीक है, तो प्रायः क्या होता है वह शब्द, तो वह शब्द जो है प्रायः पुल्लिंग होता है। अस्वर वाला याद रखिएगा, किसी भी संज्ञा शब्द के अंत में अस्वर आए तो प्रायः वह जो शब्द है क्या होगा, पुल्लिंग होता है। जैसे मैं यहां पे लिख दूं, जैसे घर लिखता हूं, घर, घर, जैसे मैं यहां पे लिखता हूं गीत, दान, ठीक है, दान, कान, ठीक है, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन यहां पर भी आपको कुछ एक वर्ड को याद करना है। मैंने यहां पे एक तरीका बता दिया कि किसी भी संज्ञा शब्द के अंत में अस्वर आए, कौन सा स्वर आए, अस्वर, तो वो क्या होता है प्रायः जो है, जैसे प्रश्न लिख दूं, प्रश्न लिख दूं तो प्रश्न न, अस्वर आ रहा है, ठीक है, तो शब्द क्या हो जाता है, पुल्लिंग हो जाता है। लेकिन अपवाद हमको याद रखना है इसमें जैसे कि अपवाद में मैं आपको बता देता हूं, अपवाद में आपको याद रखना है, अपवाद में संतान, सेना, पुलिस, देख लो ये जो वर्ड है बिल्कुल आप रट्टा मार दीजिएगा, संतान, सेना, पुलिस, फौज, सरकार, ये शब्द जो है क्या होते हैं, स्त्रीलिंग के शब्द होते हैं। संतान हो गया, सेना हो गया, पुलिस हो गया, फौज हो गया, सरकार हो गया, ठीक है। बाकी जितने भी आपको अस्वर वाला दिखे, किसी भी संज्ञा शब्द के अंत में अस्वर वाला दिखे तो प्रायः वो पुल्लिंग होगा। अपवाद को ही रटना है, मैं बार बार बोल रहा हूं, संतान हो गया, सेना, पुलिस, फौज, सरकार, ये शब्द जो है क्या होंगे, स्त्रीलिंग के शब्द होंगे। ठीक है, एक दो चीज और आपको याद रखना है, ठीक है, सब धीरे धीरे याद हो जाएगा, ठीक है, किसी प्रकार का वो टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, अगला देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, किसी भी शब्द के अंत में, किसी भी शब्द के अंत में, किसी भी शब्द के अंत में क्या है, अंत में पा, पन, त्व, आओ, ना। देखिए पा, पन, त्व, आओ, ना आए तो वह शब्द प्रायः क्या होता है, पुल्लिंग होता है। बिल्कुल याद रखिएगा, किसी भी शब्द के अंत में पा, पन, त्व, आओ, ना आए तो वह शब्द प्रायः क्या होता है, पुल्लिंग होता है। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया, जैसे बुढ़ापा, ठीक है, बुढ़ापा, बुढ़ापा के अंत में क्या है, देखो पा है। बचपन, बचपन के अंत में क्या है, देखो पन। अपनत्व, देखिए इसके अंत में क्या है, त्वा, ठीक है। जैसे यहां पे और मैं लिखता हूं, जैसे क्या कहना चाहिए, बचाना, बचाना, तो क्या आ गया यहां पे, ना आ गया, ठीक है। तो कहने के तात्पर्य यह है कि किसी भी शब्द के अंत में देखो पा, पन, त्व, आओ और ना आए तो वह शब्द प्रायः क्या होता है, पुल्लिंग होता है। ठीक है, एक बात और मैं आपको बता देना चाहूंगा इसमें, देखिए एक चीज और क्या याद रखना है आपको, हिंदी के जो आकारांत शब्द है, ठीक है, हिंदी के आकारांत शब्द, हिंदी के आकारांत शब्द, हिंदी के आकारांत शब्द क्या होते हैं, प्रायः जो है पुल्लिंग होते हैं।
हिंदी के आकारांत शब्द क्या होते हैं? प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे जैसे मैं यहां पे लिखूं छाता, हिंदी वाले ना, यहां पे एक चीज मैं क्लियर करा देना चाहूंगा। हिंदी के आकारांत शब्द और संस्कृत के आकारांत शब्द, आकारांत दोनों में है, लेकिन संस्कृत और हिंदी, हिंदी का आकारांत शब्द रहे तो वो प्रायः पुल्लिंग होगा, और संस्कृत का आकारांत शब्द रहे, इसको भी मैं आपको बता देता हूं। संस्कृत के आकारांत शब्द, ठीक है, तो संस्कृत के जब आकारांत शब्द की बात होगी तो ये स्त्रीलिंग है। कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। और हिंदी के आकारांत शब्द ये क्या होगा? पुल्लिंग होगा। ठीक है, जैसे मैंने छाता लिखा, ठीक है, छाता, पैसा लिख दिया, पैसा, चमड़ा, चमड़ा, ड़ा, पैसा, छाता, आकारांत शब्द आ रहा है, तो ये सब क्या होगा? ये सब क्या होगा? पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, और संस्कृत शब्द के मान लो आकारांत शब्द कहे, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया विद्या, विद्या कौन सा शब्द है? कैसा लग रहा है? संस्कृत शब्द जैसा लग रहा है, संस्कृत शब्द ही है। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया श्रद्धा, विद्या, श्रद्धा, ईर्ष्या, आशा, इच्छा, ये सब जो है संस्कृत के आकारांत शब्द है, और संस्कृत के आकारांत शब्द क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, हिंदी के आकारांत शब्द पुल्लिंग और संस्कृत के आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, इतने में आपका जो पुल्लिंग है ना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक बार पुनः देखिए, अग्रधाम दीप दृश्य पे देर करके याद रखना। क्या याद रखना है? ट्रिक, अग्रधाम दीप दृश्य पे देर। और क्या याद रखना है? यदि किसी भी संज्ञा शब्द के अंत में क्या आए, यदि किसी संज्ञा शब्द के अंत में अस्वर आए तो भी वो क्या होगा? प्रायः पुल्लिंग होगा। ठीक है, और क्या याद रखना है? किसी भी शब्द के अंत में पा, पन, त्वा ना आए तो वो भी शब्द क्या होगा? प्रायः पुल्लिंग ही होगा। और हिंदी के जो आकारांत शब्द है वो भी क्या होगा? प्रायः पुल्लिंग ही होगा। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, तो आसानी से आप जो पुल्लिंग शब्द है उसको आप बना लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, कौन सा द्रव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, या कौन सा द्रव स्त्रीलिंग है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉफी। अभी मैंने आपको बताया कि कॉफी, देखिए, चाय, स्याही, शराब और कॉफी, ये जो है अपवाद है, ये स्त्रीलिंग में होते हैं। बाकी जितने भी द्रव्यों के नाम हैं, ठीक है, द्रव्य के नाम क्या होते हैं? द्रवों के नाम जो है क्या होते हैं? प्रायः जो है पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, लेकिन चाय, स्याही और शराब ये जो है स्त्रीलिंग है। ठीक है, द्रव्यों के नाम में प्रायः जो है, द्रव्यों का नाम क्या होता है? पुल्लिंग होता है। लेकिन चाय, स्याही, शराब और कॉफी, एक चीज और याद रख लेना, छाछ भी याद रख लेना, छाछ, चाय, स्याही, शराब और छाछ, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, कौन सा द्रव स्त्रीलिंग में है? तो कॉफी जो है क्या है? स्त्रीलिंग। बाकी पानी, रस और जल का है तो पुल्लिंग हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, दही शब्द का लिंग है, दही शब्द। ठीक है, दही शब्द, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दही जो है, दही क्या होगा? दही जो है पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। दही कौन सा? पुल्लिंग शब्द होगा। ये देखिए, दही कौन सा शब्द है? पुल्लिंग। अब एक चीज, इसको कैसे याद रखें? ऐसे वर्ड को हमको कैसे जानना है? ठीक है, तो आप क्या करना, जो चीज आपका समझ में नहीं आ रहा, जो भी शब्द है उस शब्द को वाक्य के रूप में निरूपित कर देना। जैसे देखिए, दही खट्टा है, कि हम खट्टी है कहेंगे? दही खट्टी है, लेकिन खट्टी है जो है सुइटेबल वर्ड नहीं है। दही खट्टा होता है कि खट्टी होती है? तो दही खट्टा होता है। दही क्या होता है? खट्टा होता है। खट्टी होती है क्या? नहीं। तो यहां पे याद रखना, दही खट्टा होता है मतलब क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। दही खट्टा होता है। ठीक है, समझ में आ गया? हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तलवार। तलवार क्या है? स्त्रीलिंग है। अब इसको कैसे बनाएं? ठीक है, इसको कैसे बनाएं? तो अभी मैंने आपको बताया कि हमको क्या करना है, इसको वाक्य में निरूपित करना है। जैसे आप सुने होंगे झांसी की रानी का जो एक हम पिछली कक्षाओं में पढ़ा करते थे, चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, वह तलवार
पुराना थी कि पुरानी थी, वह तलवार पुरानी थी। इकारांत शब्द आ रहा है, वह तलवार पुरानी थी। तो याद रखिएगा तलवार क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखिए अकाल, आलम, आश्रम, इसमें सब में आपको दिख रहा होगा आस्वर, अभी मैंने बताया। ठीक है, तलवार क्या है तो स्त्रीलिंग शब्द है, बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए हमारा, कौन सा शब्द हिरण का स्त्रीलिंग रूप है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरिणी। हिरण का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, हरिणी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, पुल्लिंग शब्द है। अभी मैंने आपको बताया शरीर के जो अंग होते हैं, शरीर के अंग प्राय क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। शरीर के जो अंग है क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। मैंने कुछ अपवाद भी आपको बताया, तो इसका सही आंसर है देखिए पुल्लिंग शब्द क्या है तो नाखून। ठीक है, नाखून क्या है, पुल्लिंग शब्द है। बाकी कमर हो गया, नाक हो गया, धमनी मतलब नस, अभी मैंने बताया धमनी, नाक, कमर, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। लेकिन नाखून क्या है, पुल्लिंग है। हमारा सही आंसर क्या होगा, नाखून। अब इसको कैसे याद रखें, नाखून वाक्य में निरूपित करिए, एक बढ़िया तरीका है। नाखून बढ़ता है कि बढ़ती है, नाखून बढ़ता है। नाखून देखिए क्या है, बढ़ता है। हम बढ़ती है नहीं कह सकते, नाखून बढ़ती है, गलत हो जाएगा। ठीक है, नाखून क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, नाखून। नाखून क्या है तो पुल्लिंग है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल, हिंदी में निम्न में से कौन सा शब्द सदा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द सदा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मकड़ी। मकड़ी जो है सदैव जो है किसमें, स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। ये याद रखिएगा। एक चीज मैं यहां पे आपको बता देना चाहता हूं कि हमेशा जो है स्त्रीलिंग में कौन कौन से शब्द होते हैं। तो देखिए हमेशा स्त्रीलिंग में रहने वाले शब्द याद रखिएगा, रट्टा मार दीजिएगा। ऐसे ऐसे शब्दों को बार बार पूछा जाता है हमेशा स्त्रीलिंग में। ठीक है, कौन कौन से वर्ड होते हैं? तो सबसे पहले देखिए चिड़िया, चिड़िया में मैना। ठीक है, चिड़िया के बाद मैना, फिर मक्खी, मक्खी के बाद याद रखना मकड़ी, मकड़ी के बाद याद रखना मछली, मछली के बाद याद रखना कोयल, कोयल, फिर गौरैया, गौरैया के बाद चील। ठीक है, चील, फिर याद रखना लोमड़ी, लोमड़ी, लोमड़ी के बाद छिपकली, छिपकली, छिपकली के बाद याद रखना गिलहरी, गिलहरी, बटेर। ठीक है, ये जो है हमेशा स्त्रीलिंग शब्द है ना, सर्वदा जो है स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। ठीक है, यदि इसको हमको मान लो पुल्लिंग बनाना है तो इनके सामने क्या जोड़ना है, नर शब्द जोड़ देना है। जैसे नर चिड़िया, नर मैना, नर मक्खी, नर मकड़ी, नर मछली, तो ये सब क्या हो जाएंगे, नर हो जाएंगे। नर शब्द जोड़ने के बाद इसका पुल्लिंग बन जाता है। पुल्लिंग बनाने के लिए क्या जोड़ेंगे, नर शब्द, सामने नर शब्द जोड़ करके पुल्लिंग बनाया जाता है। तो याद रखिएगा ये जो चिड़िया है, मैना मक्खी, मैना मक्खी, मकड़ी, मछली, कोयल, गौरैया, चील, लोमड़ी, छिपकली, गिलहरी और बटेर, ये प्रायः जो है हमेशा याद रखना किस में होते हैं, तो हमेशा स्त्रीलिंग में ही होते हैं। याद रखिएगा हमेशा किस लिंग में होते हैं, तो स्त्रीलिंग में। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, मकड़ी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां से प्रश्न बनता ही है ना, बिल्कुल याद रखिएगा। चिड़िया, मैना, मक्खी, मकड़ी, मछली, कोयल, गौरैया, चील, लोमड़ी, छिपकली, गिलहरी और बटेर करके याद रख लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, अभी मैंने बताया जो है मूछ। मूछ क्या है, मूछ कौन सा शब्द होता है? तो मूछ जो है स्त्रीलिंग शब्द होता है। अब देखिए इसको कैसे याद रखें। मान लो हमारा याद नहीं, जो मैंने आपको जितना बताया वो याद नहीं है, तो अब क्या करिएगा, इसको वाक्य के रूप में निरूपित करिएगा। जैसे मैं यहां पे लिखता हूं, मूछे हो तो नत्थू लाल जैसी। ठीक है, नत्थू लाल जैसा नहीं कहेंगे, मूछे हो तो नत्थू लाल जैसी। मूछे हो तो शराबी फिल्म आप देखे होंगे। ठीक है, अमिताभ बच्चन जी जो है हमेशा
एक डायलॉग मारते थे, मूछे हो तो नथुलाल जैसी, बिल्कुल याद रखिएगा। जैसी इकारांत शब्द, ठीक है, इकारांत और उकारांत आए, बिल्कुल याद रखना। इकारांत उकारांत वाला जो शब्द है प्रायः क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। इकारांत या उकारांत, इसमें भी दो चार जो शब्द है वो अपवाद के रूप में है, जिसको मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, मूछे हो तो नथुलाल जैसी, मतलब क्या हो गया ये मूछ, स्त्रीलिंग शब्द। अगला सवाल देखिए, दिए गए विकल्पों में से विधुर शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। विधुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विधवा। जिसका पति मर गया हो विधवा, और जिसकी पत्नी मर गई हो विधुर, तो विधुर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, विधवा हो जाएगा, ठीक है। हमारा अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, ठीक है, इसको मैं बता चुका हूं, ठीक है। री 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 क्या होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऋतु, ठीक है। क्या होगा, ऋतु होगा, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से एक स्त्रीलिंग शब्द है, इनमें से आपको स्त्रीलिंग शब्द बताना है। देखिए इन चारों में हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, छाछ। छाछ क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। वैसे द्रव्यवाचक जो द्रव्यों के नाम क्या होता है, पुल्लिंग होता है प्रायः द्रव्यों के नाम, लेकिन मैंने आपको बताया था चाय, स्याही, शराब, कॉफी, छाछ, ये सब क्या है, अपवाद है, ठीक है। ये किस में, तो स्त्रीलिंग शब्द में। ये कौन से शब्द है, तो स्त्रीलिंग शब्द है करके याद रखिएगा, चाय, स्याही, शराब, कॉफी और छाछ, ठीक है। बाकी जितने भी जो द्रव्य हैं, द्रव्यों के नाम हैं, वो क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महती। महान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, महती होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए, तो स्त्रीलिंग शब्द का हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, सरसों। सरसों क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। मैंने आपको शुरू में बताया था अनाजों के नाम क्या होते हैं, प्रायः अनाजों के नाम प्रायः क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था अरहर, सरसों, मूंग, खेसरी, है ना, मकई हो गया, ज्वार, मक्का हो गया, ये सब क्या होता है, स्त्रीलिंग शब्द। तो ये जो सरसों है, क्या कौन सा शब्द है, तो स्त्रीलिंग शब्द है, बिल्कुल याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, ठीक है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नाखून, ठीक है। नाखून क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी जितने भी जैसे दाढ़ी हो गया, मूछ हो गया, पूंछ हो गया, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। नाखून क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अपवाद को छोड़कर, हमारा अगला सवाल देखिए, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं, तो अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के जो अक्षर है प्रायः जो है पुल्लिंग में होते हैं। कौन से लिंग में होते हैं, पुल्लिंग में, ठीक है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, पुल्लिंग। हमारा अगला सवाल, अच्छा इसमें देखिए थोड़ा सा और मैं आपको बता देता हूं, अपवाद में इसको बिल्कुल याद रखिएगा, अपवाद में है छोटा ई, बड़ा ई और री, इन तीनों वर्णों को छोड़ करके बाकी जितने भी वर्ण हैं हिंदी के, वो सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंधेर। अच्छा इसको कैसे जानेंगे, अभी मैंने बताया ना, जो चीज समझ में नहीं आता है उसको क्या करें, वाक्य के रूप में निरूपित करें। जैसे अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, ठीक है, टके शेर खाजा, ठीक है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अंधेर जो है पुल्लिंग होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शराब। मैंने आपको बताया था
द्रव्यों के नाम क्या है, प्रायः क्या होते हैं, द्रव्यों के नाम जो है प्रायः पुल्लिंग होते हैं। लेकिन चाय, स्याही, शराब, कॉफी, छाछ, ये सब क्या होते हैं, स्त्रीलिंग। ठीक है, तो यहां पे शराब क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, स्त्रीलिंग को कैसे पहचानेंगे, इसका भी एक ट्रिक मैं यहां पे आपको बता देता हूं। स्त्रीलिंग पहचानने के ट्रिक, तो ट्रिक क्या है, एक लाइन से याद रखना। जैसे मैंने पुल्लिंग पहचानने का जो ट्रिक बताया था, अग्रधाम दीप दृष्टि देर, वैसे ही स्त्रीलिंग पहचानने के ट्रिक मैं यहां पे लिखता हूं, भाखा बोली तीन झिन। भाखा बोली तीन झिन। देखिए, भा मतलब हो गया भाषाओं के नाम, ठीक। उसके बाद है खाने पीने की चीजें, खाने पीने की चीजें, ठीक है। फिर बोलियों के नाम, बोलियों के नाम। फिर ली से हो गया लिपियों के नाम, ठीक है। ली से क्या हो गया, लिपियों के नाम। फिर ती से याद रखना तिथियों के नाम, तिथियों के नाम। फिर न से हो गया नक्षत्रों के नाम, नक्षत्रों के नाम। झीलों के नाम, और न से हो गया नदियों के नाम। प्रायः क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। अब इसमें एक चीज आपको और जानना है, जैसे देखिए, ये तो हमारा ट्रिक हो गया, भाखा बोली तीन झिन। क्या पहचानने की ट्रिक, स्त्रीलिंग को पहचानने की ट्रिक। अब इसमें अपवाद को आपको याद रखना है। भाषाओं के नाम, जितने भी भाषा है, अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा, ठीक है, जितने भी भाषा हैं, स्पेनिश भाषा, चीनी भाषा, तो भाषाओं के नाम प्रायः क्या होंगे, भाषाओं के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होंगे। खाने पीने की चीजें, तो खाने पीने की चीजें में आप याद रखिएगा, अपवाद मैं बताता हूं, अपवाद। खाने पीने की चीजें में आप याद रखिएगा, पराठा, ठीक है, पराठा हो गया, हलवा, पराठा, हलवा, भात, दही, ठीक है, दही हो गया, रायता, रायता। और बनिया की दुकान वाला जो है, उसमें हम धनिया, जीरा, तेज पात्र, धनिया, जीरा, तेज पात्र हो गया, नमक हो गया, नमक, गरम मसाला, ठीक है, केसर और कपूर। ये सब जो है अपवाद है। अपवाद कहने का मतलब ये सब जो है पुल्लिंग है। बाकी जितने भी खाने पीने की जो चीजें हैं, ठीक है, खाने पीने की चीजें क्या कौन से मतलब लिंग के अंतर्गत है, तो स्त्रीलिंग के अंतर्गत। प्रायः क्या होते हैं, तो स्त्रीलिंग में होते हैं, याद रखिएगा। खाने पीने की चीजें प्रायः स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। अपवाद में पराठा, हलवा, भात, दही, रायता, धनिया, जीरा, तेजपात्र, नमक, गरम मसाला, केसर और कपूर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसके बाद जो है, इसके बाद देखिए बोलियों के नाम। तो बोलियों के नाम प्रायः क्या है, बोलियों के नाम यहां पे देखिए, बोलियों के नाम क्या है, स्त्रीलिंग होते हैं। लिपियों के नाम भी क्या है, लिपि, जितने भी हमारे देवनागरी लिपि हो गया, गुरुमुखी लिपि हो गया, तो लिपियों के नाम भी क्या हो गया, लिपियों के नाम भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत। तिथियों के नाम, जितने भी तिथियां हैं, ठीक है, तिथियों के नाम भी क्या होते हैं, तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग। नक्षत्रों के नाम, ठीक है, तो नक्षत्रों के नाम में आपको याद रखना है अपवाद। ये नक्षत्रों के नाम में क्या, अपवाद में याद रखिएगा, आपको क्या याद रखना मैं बता देता हूं। एक तो पुष्य नक्षत्र याद रखिएगा, पुष्य, और अभिजीत नक्षत्र याद रखिएगा, ठीक है, पुष्य नक्षत्र और अभिजीत नक्षत्र, ये दोनों जो है, पुष्य और अभिजीत क्या है, पुल्लिंग होते हैं। पुष्य है ना, पुष्य पूछ दे या फिर अभिजीत नक्षत्र पूछ दे, बाकी जितने भी हैं, रोहिणी नक्षत्र हो गया, है ना, और जितने भी हैं वो सब क्या होंगे, प्रायः स्त्रीलिंग में ही होंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए झीलों के नाम। तो झीलों के नाम प्रायः क्या होते हैं, झीलों के नाम भी प्रायः जो है, जैसे लोकटक झील कह दूं, वुलर झील कह दूं, बैकाल झील कह दूं, तो झीलों के नाम क्या है, प्रायः स्त्रीलिंग। नदियों के नाम यहां भी याद रखिएगा, नदी के नाम में क्या क्या हमको अपवाद याद रखना है, तो 3 नदियों का नाम बिल्कुल याद रखिएगा। नदी के नाम में अपवाद क्या है,
तो अपवाद आप याद रखिएगा, एक तो हो गया सिंधु, दूसरा याद रखना सोन, और तीसरा याद रखना ब्रह्मपुत्र। सिंधु, सोन और ब्रह्मपुत्र, SSB। ठीक है, सिंधु, सोन और ब्रह्मपुत्र जो नदी है, ठीक है, ये क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। बाकी जितने भी नदियां हैं, ठीक है, जैसे मैं यमुना नदी कह दूं, गंगा नदी कह दूं, कृष्णा नदी कह दूं, तो जितने भी नदियां, महानदी कह दूं, तो सब के सब क्या है, इस लिंग के अंतर्गत है। क्या याद रखना है आपको, एक इसको याद रखना है सिंधु को, दूसरा आपको सोन को याद रखना है, और तीसरा जो है ब्रह्मपुत्र को याद रखना है। ठीक है, मैंने ये जो ट्रिक आपको बता दिया, भाखा बोली तीन चिन्ह, ठीक है, इसको आपको रटना है। ठीक, और अपवाद को बिल्कुल आपको जानना है कि जैसे नदियों के नाम, प्राय नदियों के नाम क्या है, तो नदियों के नाम प्राय क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन अपवाद में SSB याद रखना, सिंधु सोन और क्या याद रखना है, सिंधु सोन और ब्रह्मपुत्र याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, इसके बाद कुछ एक चीज मैं आपको और बताता हूं, जैसे संस्कृत के आकारांत शब्द, ठीक है, संस्कृत के आकारांत शब्द, संस्कृत के जो आकारांत शब्द है, आकारांत शब्द, ठीक है, ये प्रायः क्या होते हैं, आकारांत शब्द जो है, संस्कृत वाला ना हिंदी का आकारांत कहेगा तो वो पुल्लिंग हो जाएगा, हिंदी का आकारांत शब्द क्या होगा, पुल्लिंग होगा, लेकिन संस्कृत का आकारांत शब्द बिल्कुल याद रखिएगा, प्रायः जो है स्त्रीलिंग ही होता है। जैसे मैंने अभी बताया था आपको, ईष्या, ठीक है, लता, ठीक, यहां पे लिख दूं मैं इच्छा, रचना लिख दूं रचना, आशा लिख देता हूं आशा, ठीक है, श्रद्धा, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। क्षमा, शोभा, कथा, परीक्षा, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। रक्षा, परीक्षा, ठीक है, रक्षा लिखता हूं तो भी क्या हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग शब्द होगा। ठीक है, परीक्षा लिखो तो क्या हो जाएगा, परीक्षा भी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, परीक्षा सब स्त्रीलिंग है। संस्कृत के आकारांत शब्द प्राय क्या होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। और देखिए कुछ एक चीज और आपको ध्यान में रखना है, इसमें जो है यदि किसी शब्द के अंत में ई, छोटा ई हो या बड़ा ई हो, है ना, यदि देखिए किसी शब्द के अंत में छोटा ई या बड़ा ई, ठीक है, ऊ या फिर री आए, किसी शब्द के अंत में छोटा ई, बड़ा ई, ऊ और री आए तो वह शब्द प्राय क्या होता है, स्त्रीलिंग शब्द होता है। ठीक है, इसमें आपको अपवाद को याद रखना है। ये देखो, ये मैंने आपको बता दिया, किसी भी शब्द के अंत में छोटा ई, बड़ा ई, ऊ और री आए तो वह शब्द प्राय स्त्रीलिंग होता है, लेकिन आपको याद किसको करना है, अपवाद को ही याद करना है। और अपवाद को मैं बता देता हूं, जो जिसमें आपको दिखेगा छोटा ई, बड़ा ई, ऊ सब दिखेगा, ठीक है, लेकिन वो स्त्रीलिंग नहीं होगा। ठीक है, वह जो है पुल्लिंग होगा। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया पानी, पानी, पानी में देखो बड़ा ई दिख रहा है आपको, पानी। ठीक है, मोती लिखता हूं, मोती, मोती, मोती में क्या देख रहा है आपको, बड़ा ई। ऋषि, छोटा ई दिख रहा है। हाथी, बड़ा ई है, हाथी। हेतु, हेतु, छोटा ऊ दिख रहा है आपको, हेतु, है ना। घी, दही, ठीक है, नाई, माली, माली, ठीक, कवि, ये सब जो है पुल्लिंग होते हैं, बिल्कुल याद रखिएगा। किसी भी शब्द के अंत में छोटा ई, बड़ा ई, ऊ और री आए तो प्राय स्त्रीलिंग, वह शब्द प्राय कौन सा लिंग के अंतर्गत आता है, तो स्त्रीलिंग के अंतर्गत। लेकिन अपवाद में याद रखना, पानी, मोती, ऋषि, हाथी, हेतु, घी, दही, नाई, माली, कवि, है ना, पति, ये सब क्या है, तो पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। इसमें एक चीज और याद रखिएगा आप, जो है इसको मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, देखिए क्या याद रखना है, यदि किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द के अंत में, शब्द के अंत में, देखिए शब्द के अंत में ता, ती, आई,
ठीक है, ता ती आई हट वट और टा आए। देखिए किसी शब्द के अंत में ता ती आई हट वट और टा आए तो वह शब्द प्रायः जो है स्त्रीलिंग के शब्द होता है। अब इसको उदाहरण में आपको जैसे यहां पे लिखता हूं मैं, जैसे बनावट, बनावट क्या है लास्ट में, वट, लिखाई, लिखाई पढ़ाई जो भी आ गया, तो लिखाई में क्या आ रहा है देखो लास्ट में आई, आहट, आहट में क्या आ रहा है देखो हट, ठीक है, सजावट, तो सजावट में वट, बनावट, सजावट, लिखावट, है ना, लिखाई पढ़ाई, ये सब जो शब्द तुमको दिखेगा ता ती आई हट वट्टा, जैसे पुल्लिंग में मैंने बताया था पा पंत्वा आओ ना आए तो वह शब्द क्या होता है, प्रायः पुल्लिंग होता है। उसी प्रकार इसमें भी आपको याद रखना है किसी भी शब्द के अंत में ता ती आई हट वट्टा आए तो वह शब्द क्या होता है, प्रायः स्त्रीलिंग का शब्द होता है। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। इतने जो है प्रकार से आप जो है स्त्रीलिंग शब्द को आसानी से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, उनका पहचान कर सकते हैं। जैसे मैंने एक ट्रिक यहाँ पे लिखा दिया है, ट्रिक देखो, भाषा बोली तीन जिन, भाषाओं के नाम, खाने पीने की जो चीजें हैं, बोलियों के नाम, लिपियों के नाम, तिथियों के नाम, नक्षत्रों के नाम, झीलों के नाम और नदियों के नाम, ये क्या होते हैं, प्रायः जो है स्त्रीलिंग के शब्द होते हैं। अपवाद को मैंने बता दिया, साथ ही साथ मैंने ये भी बताया कि संस्कृत के जो आकारांत शब्द हैं, है ना, वो भी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। और किसी भी शब्द के अंत में ई, छोटा ई, बड़ा ई, उ और री आए तो वह जो शब्द है क्या होता है, प्रायः स्त्रीलिंग शब्द होता है। अपवाद को भी मैंने बता दिया। और साथ ही साथ एक चीज मैंने आपको और बताया, किसी भी संख्या के अंत में ता ती आई हट वट टा आए तो वह शब्द क्या होता है, स्त्रीलिंग शब्द होता है। ठीक है, ये सब बिल्कुल आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो है सवाल है, मंत्री शब्द का लिंग क्या है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, मंत्री शब्द का जो लिंग है, देखिए उभयलिंग। ठीक है, सही आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उभयलिंग हो जाएगा। मंत्री शब्द किस लिंग के अंतर्गत है, तो उभयलिंग। याद रखिएगा, इसको भी मैं आपको याद करा देता हूं। देखिए उभयलिंग मतलब जो दोनों में हो, स्त्री और पुरुष, है ना, स्त्रीलिंग और पुरुष पुल्लिंग दोनों के अंतर्गत। कौन कौन से ऐसे जो शब्द है जो उभयलिंग के अंतर्गत होते हैं, दोनों में होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। देखिए स्त्रीलिंग व पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग व पुल्लिंग दोनों रहने वाले शब्द, दोनों में देखिए कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा, ये मंत्री अभी हमने पढ़ा, मंत्री हो गया, कलेक्टर हो गया, ठीक है, प्रधानमंत्री, जितने भी पद हैं, प्रधान मंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, जो भी है, ठीक है। और प्रशासनिक जो अधिकारी कर्मचारी हैं, ठीक है, प्रशासनिक कर्मचारी व अधिकारीगण, ठीक है, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी है, कर्मचारी है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, दोनों लिंग के अंतर्गत, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा क्या क्या मैंने बताया, जैसे मंत्री हो गया, कलेक्टर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारीगण, सब क्या होते हैं, दोनों लिंग में होते हैं, उभयलिंग होते हैं। ठीक है, हमारा अगला सवाल देखिएगा, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विवाह। विवाह क्या है, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग ही बताना है हमको, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन सी, बुढ़ापा। मैंने आपको शुरू में बता दिया था, किसी भी शब्द के अंत में पा, पन, त्वा, आओ ना आए तो वह शब्द क्या होता है, प्रायः पुल्लिंग होता है। बुढ़ापा में देखिए लास्ट में क्या दिख रहा है आपको, पा दिख रहा है। आगे, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा। कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा ये ऑप्शन सी, कवयित्री।
ठीक है, कवि शब्द का क्या होगा, कवयित्री हो जाएगा। देखो कितने बार पूछा गया, बहुत बार यह सवाल जो है पूछा जा चुका है, बिल्कुल याद रखिएगा इसको। कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा, कवित्री होगा। ठीक है, हमारा अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अरहर। मैंने शुरू में आपको बताया था अनाजों के नाम प्रायः क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, लेकिन अरहर, सरसों, मूंग, खेसरी, मकई, मक्का, ज्वार, ये सब क्या है, ये सब जो है स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रयुक्त वाक्य में दिन, ठीक है, दिन शब्द खाली स्थान है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दिन क्या है, तो दिन जो शब्द है प्राय है ना, दिन क्या होता है, पुल्लिंग शब्द होता है। दिन क्या है, कौन सा शब्द होता है, पुल्लिंग शब्द होता है। ठीक है, हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है, निम्नलिखित विकल्पों में पुल्लिंग शब्द, तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, पक्षी। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा पुल्लिंग शब्द रहने वाले जो शब्द है, जो मैंने शुरू में आपको बताया था, पशु, पक्षी, देखिए पशु, पक्षी, कौवा, तोता, मच्छर, बिच्छू, ठीक है, मच्छर बिच्छू हो गया, कीड़ा हो गया, कीड़ा, छछूंदर, छछूंदर, गिरगिट, गेंडा, ये सब जो है गिरगिट, गेंडा और मगरमच्छ, ये हमेशा जो है पुल्लिंग, मगरमच्छ, मगरमच्छ, ठीक है, याद रखिएगा हमेशा पुल्लिंग में रहने वाले शब्द हैं। पशु, पक्षी, कौवा, तोता, मच्छर, बिच्छू, कीड़ा, छछूंदर, गिरगिट, गेंडा और मगरमच्छ, बिल्कुल याद रखिएगा। तो हमको क्या पूछा गया है, पुल्लिंग शब्द पूछा गया है, तो पुल्लिंग में देखिए यहाँ पे पक्षी जो है क्या है, पुल्लिंग है, ये हमेशा पुल्लिंग शब्द होते हैं। यदि इसका स्त्रीलिंग बनाए तो मादा शब्द जोड़ करके क्या करते हैं, मादा शब्द जोड़ करके स्त्रीलिंग बनाते हैं। ठीक है, हमारा अगला सवाल है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होने वाले शब्द जो कि मैंने आपको आगे बता दिया था। ठीक है, हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, मकड़ी। ठीक है, सदैव जो है स्त्रीलिंग में, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था क्या क्या, जैसे चिड़िया हो गया, मैना, मक्खी, मकड़ी, मछली, कोयल, गौरैया, चील, लोमड़ी, छिपकली, गिरगिट, ये सब जो है किसमें, सदैव स्त्रीलिंग में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, हमारा अगला सवाल है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, पुल्लिंग नहीं है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बनावट। किसी भी शब्द के अंत में देखो ता, ती, आई, हट, वट और ट आए, तो वह शब्द प्राय क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। हमको पूछा क्या गया है, पुल्लिंग नहीं है, तो बनावट क्या है, बनावट स्त्रीलिंग शब्द है, वट, देखो वट। ठीक है, हमारा अगला सवाल देखिएगा, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, कष्ट। कष्ट क्या है, पुल्लिंग शब्द है। बाकी देखिए आशा, क्षमा, सेना, ठीक है, आशा, क्षमा और सेना क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। हमसे पूछा क्या गया है, पुल्लिंग शब्द पूछा गया है, इन चारों में पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा, कष्ट जो है पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, इनमें से किस नदी का नाम स्त्रीलिंग में प्रयुक्त नहीं होता है। मैंने आगे बताया था नदियों के नाम प्रायः क्या होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, लेकिन सिंधु हो गया, सोन हो गया और ब्रह्मपुत्र नदी, ये जो है अपवाद है, ये पुल्लिंग के अंतर्गत। तो यहां पे हमको वही पूछा गया है कि इनमें से किस नदी का नाम स्त्रीलिंग में प्रयुक्त नहीं होता, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु। ठीक है, सिंधु, सोन और ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, एसएसबी करके मैंने बताया था, ये तीनों जो नदियां हैं पुल्लिंग के अंतर्गत है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है, कौन सा वस्त्र पुल्लिंग है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुर्ता। कुर्ता पुल्लिंग है। बाकी देखिए धोती, धोती, कमीज,
टोपी, जैसे धोती, धोती को फाड़ के रुमाल कर गई, यहां पे देखो धोती को फाड़ के रुमाल कर गई, ठीक है। टोपी, टोपी, कमीज, ठीक है। कुर्ता, कुर्ता क्या हो जाएगा हमारा, कुर्ता जो है पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आज हमने लिंग के जो महत्वपूर्ण जो 30 प्रश्न है उसका आज हमने अध्ययन किया। संभवतः ये जो वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और जो भी मैंने आपको क्लू यहां पे बताया है, ठीक है, लिंग पहचाने के जो तरीके आपको मैंने बताया वह तरीका आपका समझ में आया होगा, ठीक है। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, यदि यह जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करेंगे, ताकि हम अधिक जो है उत्साहित होकर के ऐसे जो वीडियो है आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। तो पुनः आपको बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद।